जी शुरू है जी। असरू जी, कितनी उम्र है? मेरी कम से कम 65 साल। अच्छा, 65 साल है जी। तो कम तो नहीं सुनता है जी? ना कम भी सुने तो कोई बात ना, आपकी तो खूब सुन रही है मुझे। अच्छा, खूब सुन रही है। ये बताओ जी, आज एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस ने प्रवक्ता बनाया है, तो आप लड्डू वड्डू खाए ना खाए? ना खाए भी यार, बड़ी खुशी की बात भी है जी। अच्छा, बड़ी खुशी की बड़ी बात खुशी है। की बात, हाँ। अच्छा, जो एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला है, क्या बीजेपी पार्टी का जवाब दे पाएगा टीवी पर? बिल्कुल देगो। देगा जी? हाँ जी, बिल्कुल देगो। बढ़िया वाला दम सु देगो। दम से देगा। हाँ, दम सु देगो। मेवात वासियों के लिए बड़ी खबर। मेवात वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। हरियाणा कांग्रेस ऑफिस चंडीगढ़ में स्पीच कंपटीशन कराया गया, जिसमें हरियाणा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से स्टेट लेवल पर बेस्ट 5 में चुने गए। उनमें से एक हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के वकील फारूक अब्दुल्ला जेठाना मेवात को चुना गया। नेशनल लेवल पर जाएंगे और यही लोग आगे टीवी पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए दिखेंगे। जब वकील फारूक अब्दुल्ला के गांव वालों को पता चला कि वकील फारूक अब्दुल्ला को हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में चुना गया है, तो खुशी के मारे गांव वालों ने लड्डू बांटे और वकील फारूक अब्दुल्ला को जोरदार फूल मालाओं और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। वहीं गांव वालों का कहना है कि हमें अपने गांव के लाडले वकील फारूक अब्दुल्ला पर गर्व है और वह आगे चलकर हमारे गांव को ही नहीं बल्कि पूरी मेवात को साथ लेकर चलेगा और हम भी जी जान से फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला के स्वागत में मौजूद रहे लोगों में से जाकिर, फज्जर, इसरू, मौलाना उमर मोहम्मद, इसराइल, मौलाना यूनुस, अब्दुल लतीफ़, जुहरू खान, साजिद खान, सगरू, कमालुद्दीन, हारून, फ़खरुद्दीन, सैकुल, इरफान, आंसू, सोनू, जमालुल, जुनैद, आबिद, रसूल खान, कबीर, बुधराम, अजीत, जैकम, अब्दुल गनी, कासम, अलीजान, शौकीन, सलीम, साबुद्दीन, एक्स सरपंच हाजी जामिता, अख्तर, इतियाक, तैयब हुसैन आदि मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप हरियाणा कांग्रेस ने 5 बेस्टों में चुने हो, तो इसके बारे में क्या कहोगे? बहुत शुक्रिया। और आप सब यहाँ आए, आप सब ने इतना अच्छे से ये सब अरेंज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। ये कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है यंग इंडिया के बोल। अभी कांग्रेस पार्टी को जिस तरह एक बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत भाई को भाई से लड़ाकर सांप्रदायिक ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ऐसे बेस्ट प्रवक्ता तैयार कर रही जो कांग्रेस की आवाज़ को, जो आवाम की आवाज़ को देश ही नहीं अपितु दुनिया में उठाने का कार्य करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर 2022 को चंडीगढ़ में एक हज़ारों जो कांग्रेस के लोग हैं उनके बीच में एक प्रतियोगिता कराई, जिसमें उन्होंने भाषण प्रतियोगिता कराई, डिबेट कराई और इंटरव्यू लिया। उसमें उन्होंने बेस्ट 5 को चुना। उस 5 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी चुना गया है, इसलिए ये सब आज प्रोग्राम हुआ है गांव जेठाना में। तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब ने यहाँ वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब, इन हज़ारों में से आपको चुना गया है, बेस्ट 5 में आप नंबर पड़े हैं। आगे भी क्या उन कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग है कि आप नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे? कांग्रेस पार्टी जो बेस्ट 5 चुने गए हैं, ऐसे ही हर पूरे देश से अलग अलग राज्यों से बेस्ट 5 चुने जा रहे हैं। जो बेस्ट 5 चुन के हर राज्य से जाएंगे, उनका कंपटीशन नेशनल लेवल पर दिल्ली में होगा, अगले महीने होगा। उसके लिए हमको चुना गया है। हमें उम्मीद है कि हम एक बार फिर जिस तरह हम हरियाणा कांग्रेस में चुने गए हैं, हम नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस में चुने जाएंगे। हमें ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है, क्योंकि ये जो 5 हैं ये आगे चलकर जो सैकड़ों लोग होंगे और ये लोग ही बेस्ट जो होंगे, ये कांग्रेस की आवाज़ उठाएंगे। और जो कांग्रेस जो लोगों के लिए काम करती आई है, जो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर, साथ जोड़कर चलती आई है, जो सांप्रदायिक ताकतें, बीजेपी जैसी ताकतें हैं जो मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा कर वोट बटोरने का कार्य कर रही है, ऐसे लोगों को ये लोग जो प्रवक्ता होंगे वो मुँह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। तो वकील साहब, आप अब प्रवक्ता हैं हरियाणा कांग्रेस के, तो ये सवाल बनता है आपसे कि जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या इंडिया पर, क्या भारत के लोगों पर असर पड़ेगा उससे? इंडिया के लोगों पर, भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी जी 150 दिन, लगभग 5 महीने अपने घर से दूर रहेंगे। वो देश के भ्रमण पर निकले हैं, यात्रा पर निकले हैं। वो देश के लोगों को, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो,
किसान हो, जवान हो, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह आपने गुज़िश्ता 8 सालों में देखा, बीजेपी ने अपने वोट के लिए आज देश के जो नौजवान हैं उनको बेघर कर दिया। आज उनको अग्निवीर के नाम पे सिर्फ 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। आज देश के मुसलमानों को 2वीं दर्जे का नागरिक कर दिया गया। उनके खिलाफ यहाँ तक कि उनके मदरसों को तोड़ा जा रहा है। जो इस तरह की जो नफरत की जो बात की जा रही है, भाई को भाई से लड़ाकर भाई को भाई से दूर करने की जो बात की जा रही है, उसका कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देकर ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, जिसे हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। और आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह मीडिया का रुझान बदला है और एक बार फिर से एक नव चेतना पैदा हो गई है, लोग कांग्रेस को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जी को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सारे देशवासी एक साथ जुड़ेंगे और एक बार फिर से देश को सुसज्जित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी और इस तरह जिस तरह लोगों को पहले खुशहाली थी, दोबारा कांग्रेस देने का कार्य करेगी। वकील साहब, आपकी पार्टी के लोगों ने उनको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया। प्रधानमंत्री का जन्मदिन के बावजूद भी आप लोगों ने उसको बेरोजगारी का दिवस घोषित किया, क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब उन इस नारे को हम देखते हैं तो एक खोखला नारा है, और जो आप 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते थे वो आज एक खोखला साबित हो चुका है। बल्कि आपने 12 करोड़ रोजगार 8 साल में छीनने का कार्य किया है। इसलिए आज देश का नौजवान पूछता है कि वो जो पढ़ाई किया है, जो MA किया है, जो MBA किया है, वो रोजगार करने के लिए किया है, ना कि पकौड़े तलने के लिए। आज देश का नौजवान पूछता है कि आप जन्मदिन मनाना चाहते हैं कि क्या जो देश का नौजवान है, जो उसके पास काम नहीं है, जिसके माँ बाप उसको बड़ी हिम्मत से, बड़ी उम्मीद से पढ़ाते हैं, आज उसके पास काम नहीं है, जब उसको काम नहीं मिलता है तो वो कहीं ट्रेन के सामने कहीं खुदकुशी कर वो अपनी जान दे देता है। इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए देश के नौजवानों ने ये फैसला किया कि मोदी जी के जन्मदिन को हम बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो वकील साहब, एक और है कि आपने कहा कि भाई मदरसों पर उन्होंने तुड़वाए, मदरसों को तुड़वाया, उन्होंने लड़ाई झगड़े किए। मदरसों में 1800 बच्चों ने नीट में एग्ज़ाम दिया था, जिनमें से 1200 बच्चों ने नीट क्लियर कर MBBS में दाखिला लिया है। हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आप देख रहे हैं जो मदरसे से जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं, जो तालीम याफ्ता होते हैं, जो हदीसों की जो वहाँ से इल्म हासिल करते हैं, आज 1800 बच्चों में से 1200 बच्चे MBBS डॉक्टर बनेंगे देश में, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है आज देश के अंदर। क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं, इन्हें मुसलमानों से चिढ़ है, ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ें। इसलिए जो इनके हेमंत बिस्वास हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आसाम के अंदर 3 मदरसों को तोड़ने का कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और इस बात के लिए कहती है कि आप देश को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। इसलिए कांग्रेस ने ये कमर कस ली है कि वो देश को जोड़कर ही रहेगी। तो वकील साहब, बीजेपी तो एक तरफ कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ नहीं, ये सबका विनाश कर रहे हैं। अगर सिर्फ साथ है तो ये सरकार हम दो और हमारे दो की है। ये मोदी और अमित शाह की सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए कार्य कर रही है। बाकी गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है। जो पेट्रोल 70 रुपये लीटर आता था, जो डीजल 56 रुपये लीटर आता था, वो आज 100 रुपये पार चला गया है। जो सरसों का तेल कांग्रेस के समय में 70 रुपये लीटर आता था, आज वो 200 रुपये मिलता है। जो दालें 60-70 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 200 रुपये किलो मिल रही है। जो सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, आज वो 1050 का मिल रहा है। ये सब आप देख सकते हैं कि ये सबका साथ नहीं बल्कि सबका विनाश है। साथ है तो सिर्फ अडानी और अंबानी का है। और आप सब देख रहे हैं, जिस अडानी का नाम पूरे विश्व में 169वें नंबर पर था, आज उसका अडानी का नाम पूरे विश्व में पैसे में दूसरे नंबर पर चला गया है। ये अपना आप में दिखाता है सबका साथ नहीं बल्कि सबका विनाश है। गरीब आदमी, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, मुसलमान सब परेशान हैं और आने वाले समय में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वकील साहब, महंगाई भी हुई है तो मजदूरी भी तो बढ़ी है, लेबर भी तो बढ़ी है। जहाँ 200 की लेबर थी, आज 500 की है, 700 की है। जहाँ पर जो लेबर है वो मात्र आपका 10% बढ़ी है और जो महंगाई है वो 200% बढ़ी है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो लेबर बढ़ी है? जो मजदूर को 400 रुपये मिलते थे, आज उसको 500 रुपये मिल रहा है। लेकिन उसको जो 70 रुपये में तेल मिल जाता सरसों का, आज उसको 200 रुपये मिल रहा है। जो सिलेंडर 400 में मिलता था, आज उसको 1050 में मिल रहा है। वो तो महंगाई वकील साहब इंटरनेशनल पर डिपेंड करती है। आप GST इतना क्यों लगा रहे हो? आप GST कम करो, आप सेस टैक्स कम करो। जब आप टैक्स कम करोगे, ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगी। अच्छे जवाब दिए हैं, बेरोजगारी का पूरा मुद्दा उठाया है। और ये वही वकील हैं जिन्होंने मेवात में सर्च अभियान बंद कराया था। तो गांव वाले हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जी क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़ नाम है। अब्दुल लतीफ़ जी, आपके गांव के निवासी को और वकील साहब को आज
कांग्रेस ने बेस्ट 5 में चुना है प्रवक्ता के तौर ये पर। बहुत बहुत बधाई हो भैया, इन भाई साहब ने दिमाग लगाया इसमें, इनकी बहुत अच्छी बात है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इनको और तरक्की पे पहुंचावे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये देश में लड़ाने की जो बात चल रही है, इनको रोकने वाले बंदे चाहिए अपने को। तो फारूक अब्दुल्ला जी रोकेंगे प्रवक्ता है? बिल्कुल, बहुत प्रवक्ता जब आगे जाएंगे तो आगे भी तो जाएंगे ना ये। जी जी, शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ जी। और हमारे साथ उमर हैं, मौलाना उमर जी, एडवोकेट अब्दुल्ला को जो बेस्ट 5 में से जो प्रवक्ता बनाया कांग्रेस का हरियाणा का, क्या कहोगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। लड़का इस काबिल भी है और बड़ी मेहनत करने वाला है और हम इस बात से बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह ये तरक्की करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा और इंशाल्लाह देश बचाने का काम करता रहेगा। तो आप लोगों का सहयोग है या फिर? हाँ, सहयोग है, इंशाल्लाह पूरा सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी आपका सहयोग चाहिएगा, क्योंकि आज हरियाणा लेवल पे है, कल इंडिया लेवल पे रहेंगे। हाँ, इंशाल्लाह पूरा सहयोग रहेगा। पूरा सहयोग रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ मौलाना उमर जी और हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी? फजरुद्दीन। फजरुद्दीन जी। फजरुद्दीन जी, आप ये बताइए, आपके ग्रामवासी और एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है हरियाणा का, तो क्या कहोगे? हमारे लिए तो आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बड़े खुशी का दिन है, जब पूरे हरियाणा में और पूरा हरियाणा में से मेवात का पहला प्रवक्ता चुना। इस बहुत ही बड़ी खुशी की लहर है गांव के अंदर और पूरी मेवात के अंदर है। ये लहर तो पूरी मेवात के अंदर है कि हमारा हाई कोर्ट के वकील और पूरी मेवात का प्रवक्ता बना के, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा मजबूत काम किया। हम बड़े खुशी हैं और आगे भी जो काम ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने फारूक अब्दुल्ला के भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, सब तरह, धन मन तन सु सब तरह। जी, प्रवक्ता एक बहुत बड़ा पद होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मीडिया में जो भी कुछ बोलना है, चालना है, वो मीडिया के सामने प्रवक्ता ही बोलेगा। क्या फारूक अब्दुल्ला नैया पार लगा पाएंगे कांग्रेस की? बिल्कुल, कोशिश ये है कि वो आगे भी अपनी बात को, हमारी मेवात को, पूरे हरियाणा को और पूरी कांग्रेस पार्टी की बड़ी मजबूती से बात उठाएंगे और सगड़े जहाँ जरूरत पड़ेगी हमारे फारूक अब्दुल्ला अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ में जवाब देंगे। अच्छा जी, क्या नाम है जी? जहूर खान। जहूर खान जी, कितनी उम्र है? मेरी उम्र है जी 65 साल। अच्छा, 65 बराबर हो? बराबर, हाँ जी। बराबर है। तो एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला को हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है जी। तो एंटी जो पार्टी है सामने है रहेंगी, जो जवाब में रहेंगी, तो फारूक अब्दुल्ला जी अच्छे से जवाब दे पाएगा? बिल्कुल अच्छे जवाब दे पाएगा और बहुत सबसे बड़ी खुशी ये है 5 अंक का नंबर पड़ा और 5 अंक में फारूक अब्दुल्ला का जो नाम आया है, हाँ, हजारों बहुत में भाग खुशी की लिया बात है वो। और जी जान से मतलब ये साथ भी देंगे और तन मनसू मतलब ये पीछे ना छोड़ेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे। पीछे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आगे भी जरूरत पड़ेगी आपकी। हाँ, हो आगे सकता तक, है कि ऊपर भाई तक इंडिया लेवल पे हाँ, ऊपर तक फारूक पहुंचने अब्दुल्ला के को कांग्रेस की तरफ से हाँ। प्रवक्ता बना दिया जाए। बना दिया जाए और ऊपर तक हम साथ देंगे और साथ देने वाले हैं। देने वाले हैं। जी, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल भी यही है, ये हमारा बहुत बड़ी खुशी है इस बात की कि जो हमारे प्रवक्ता बना दिया। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी हलचल होगी तो फारूक अब्दुल्ला ही डिबेट पे आएंगे। हाँ जी, ये आएंगे तो ये दूसरी पार्टी को जवाब दे पाएंगे? हो, बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब वकील हैं, जवाब हाँ, तो वकील दे देंगे, है ना? बिल्कुल। चलिए, ये ग्रामवासियों का कहना है कि भाई फारूक अब्दुल्ला जी कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेगा और कांग्रेस पार्टी को अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है वो अच्छी भूमिका निभाएगा। ये हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे और फारूक अब्दुल्ला की आपने विचार पहले ही सुन लिए थे। फारूक अब्दुल्ला को आप बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बधाई दें। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे एक मेवात क्षेत्र से रहने वाले जैटाना गांव के और कांग्रेस पार्टी ने उसको प्रवक्ता बनाया है।